सबसे बात हुई है, मैं इधर ही खड़ा हूँ, साईं कृपा के अंदर ही खड़ा हूँ, मैं खुद ओनर हूँ, मैं खुद इतना परेशान हो चुका हूँ। कोई अगर ड्राइवर होता तो उसकी मानेगा कोई आदमी? मैं इतना परेशान हो चुका हूँ जिसकी कोई सर सीमा नहीं है। या तो टाटा गाड़ी रखे या मुझे यहाँ से जान से मार दे तो मैं चला जाऊँ। इतना परेशान हो चुका हूँ सर। नहीं तो सर मैं सोशल मीडिया को बुलाऊंगा, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाऊंगा, इधर आके दिखाऊंगा सर मेरे ये हाल हो रहे हैं। दोस्तों, टाटा की गाड़ी विश्वास से इंसान ले तो लेता है, लेकिन शायद जब गाड़ी खराब होती है तो उसका ऐसा ही हाल होता है। पहले भी हमने ऐसी कितनी खबरें की हैं और अब ये एक मामला सामने आया है महाराष्ट्र से। क्या है ये मामला, क्यों ड्राइवर परेशान है और क्या हुआ उनके साथ, जानेंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। दोस्तों, टाटा की गाड़ी है, सिग्ना मॉडल है, 4623 18 चक्का गाड़ी है। ड्राइवर हैं सरवण और इनके मालिक हैं नंदलाल। सरवण जो बाड़मेर राजस्थान के रहने वाले हैं, अंगुल से गांधीनगर गुजरात के लिए निकले हुए थे। इस दौरान महाराष्ट्र में एक गांव है, वहां पर इनकी गाड़ी खराब हो गई। नागपुर से अमरावती रोड पर, नागपुर से लगभग 49 किलोमीटर दूर। गाड़ी वारंटी में है। 28 जनवरी 2020 को इन्होंने गाड़ी खरीदी थी। 16 अक्टूबर को इनकी गाड़ी खराब हो गई, इंजन बंद हो गया, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, गाड़ी आगे नहीं गई। गाड़ी पर माल लदा हुआ था, लोहे की कुछ प्लेट्स लदी हुई हैं। लगभग 50 से 60 लाख रुपए का माल है। 16 अक्टूबर को गाड़ी खराब हुई और 28 अक्टूबर तक कोई भी समाधान इन्हें नहीं मिला। हम बार बार इनसे बात करते रहे, इनसे अपडेट लेते रहे, ये वहीं वर्कशॉप पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हुआ। चलिए बताते हैं कि क्या क्या इनके साथ हुआ। 16 अक्टूबर को जब ये गाड़ी खराब हुई तो इन्होंने तुरंत हेल्पलाइन में संपर्क किया, इस विश्वास से कि अभी तो टाटा वाले आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कॉल की हेल्पलाइन में, वहां से इन्हें साई कृपा ऑटोमोबाइल्स वालों का नंबर दे दिया गया, जो आसपास एजेंसी पड़ती हैं। लगभग जहां पे इनकी गाड़ी खराब हुई थी वहां से 49-50 किलोमीटर दूर ये एजेंसी थी। वहां से उस दिन कोई नहीं आया। 17 अक्टूबर की शाम को एजेंसी वाले पहुंचे, गाड़ी खोलकर चले गए, कुछ ठीक नहीं किया। 16 और 17 2 दिन हो गए। अब तीसरा दिन आया 18 अक्टूबर। इस दौरान निरंतर ये हेल्पलाइन पर कॉल करते रहे, सुबह शाम। लगभग 8 से 10 रिकॉर्डिंग्स इन्होंने हमें भेजी हैं। अभी तक मेरे पास कोई बंदा नहीं पहुंचा है, गाड़ी वहीं पे खड़ी है, गाड़ी लोडेड है। जैसे मैं चेक कर रही हूँ, कल की डेट की कंप्लेन थी और आपकी गाड़ी का जो शाफ्ट था वो भी उन्होंने ठीक किया था और आपकी गाड़ी ऑन रोड हुई थी कल की डेट में। क्या हुई थी? कल की डेट में आपकी गाड़ी का इश्यू रिजॉल्व हो गया था सर। मतलब मेरी गाड़ी कंप्लीट हो गई थी? जी, कल की डेट में नहीं हुई थी मेरी गाड़ी कंप्लीट। मेरे पास रिकॉर्डिंग है पूरी, टोटलिंग आपसे बात कर रहा हूँ वो भी रिकॉर्डिंग है और मैंने कंपनी वालों से बात की वो भी रिकॉर्डिंग है। व्हाट्सएप नंबर डालिएगा, मैं आपको उसमें व्हाट्सएप कर सकता हूँ। सुन लिया आपने, लगभग तीसरा दिन है और सबसे हैरानी और चौंकाने वाली बात इस ऑडियो में यह थी कि ड्राइवर को हेल्पलाइन वाले कह रहे हैं कि तुम्हारी गाड़ी तो ठीक हो गई है, कंप्लीट हो गई है और तुम्हारी कंप्लेंट भी क्लोज हो गई है। यानी कि एजेंसी वालों ने ही ये झोल किया और हेल्पलाइन वालों को ये बता दिया ताकि उनकी साख बची रहे कि गाड़ी ठीक हो गई है। ड्राइवर सन्न रह गया है सुनकर। इस तरह की कॉल इन्होंने 8 से 10 बार की, हमने आपको बताया। अब एजेंसी वालों से भी इनकी बातचीत होती रही, उसकी भी रिकॉर्डिंग्स इन्होंने भेजी हैं। सर्विसेज का बड़ा बड़ा दावा करने वाली टाटा कंपनी, उनके साथ जुड़े डीलर, एजेंसी वाले, देखिए क्या कह रहे हैं गाड़ी वाले से। जब गाड़ी खराब हो गई टो करके खुद लेकर चले आए, ये कहा गया। सुनिए ऑडियो। टाटा मोटर के स्टेशन साहब हमारे लाइन पे है। सौरभ जी जी सर, जी सर। हेलो सौरभ जी। जी सौरभ जी। क्या सर, अभी ये किशोर साहब ने भी आपको क्लियर कर दिया ना, गाड़ी टो करके लेके आनी पड़ेगी। हाँ, गाड़ी हम लेके आएंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी लेके आएंगे सर। लेकिन जो ऊपर टेपिट कवर है ना, जो मिस्त्रियों ने रात को जो मैकेनिक आए थे ना, उन्होंने टेपिट कवर खोल दिया और ऑयल नीचे निकाल के नीचे रख दिया है। हेलो कस्टमर साहब, सुनो ना, वो गाड़ी ना चालू करके नहीं ला पाएंगे, आपको टो करके लाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं लेके आऊंगा गाड़ी। आपका मेरे को एक्चुअल एड्रेस जो 2 घंटे के अंदर आपकी गाड़ी पहुंच जाएगी वहाँ पे। आपको टो करके लाना पड़ेगा गाड़ी। अरे जो कैसे भी मैं लाऊंगा, ऊपर उठा के लाऊंगा तो भी गाड़ी ला के उधर ही, गाड़ी तो आप ही ठीक करोगे, वो कोई ठीक नहीं करेगा। सुना, टो करके भी आप खुद लेकर आइए, तब गाड़ी ठीक होगी। जब आप गाड़ी लेने जाएं तो सब कुछ दिमाग में रखिएगा कि क्या होता है जब गाड़ी खराब होती है और क्या होता है जब आप गाड़ी लेने जाते हैं और कैसे कैसे लुभावने वादे किए जाते हैं। अभी यही अंत नहीं हुआ है, अभी वारंटी को लेकर इनसे क्या कहा गया वो भी सुन लीजिए।
तो गाड़ी में थर्मोस्टेट वॉल डालना पड़ेगा। हाँ, जो करना है वो करो सर, उसमें जो आपको करना है वो करो। कंपनी की वारंटी में गाड़ी है ना ये तो अपना। ये वारंटी में नहीं है, ये काम वारंटी में नहीं आएगा। मैंने पहले तो बोला था ये काम वारंटी में नहीं आएगा। मतलब आप जो वाल का बोल रहे हो ना, अंदर वाला वाल है जो उसका बोल रहे हो ना, वॉल है वो, उसके बाद में एक कूलेंट है, एनाबॉन्ड है, आने जाने का ये सब, ये वारंटी में नहीं आएगा, पेड में आएगा ये। तो वारंटी के भ्रम में रहने वाले हमारे गाड़ी मालिक, गाड़ी चालक, इस ऑडियो को सुन लिया आपने। साफ साफ मना कर दिया कि कोई वारंटी नहीं है, गाड़ी वारंटी में नहीं है। यानी कि ड्राइवर बीच रास्ते इस उम्मीद से खड़ा है कि गाड़ी कहीं खराब होगी तो टाटा वाले तो बैठे ही हैं, गारंटी तो है ही। लेकिन जब उसे ना कर दिया गया तो कैसे हैरान हुआ। गाड़ी जिसकी अभी एक सर्विस बाकी है 2 लाख किलोमीटर की, अभी 2 ही सर्विस हुई हैं। पहली सर्विस 40,000 पर हुई थी, दूसरी 1,20,000 पर, तीसरी सर्विस अभी होने में 3,000 किलोमीटर बाकी हैं और 5 साल की इन्हें वारंटी दी गई थी, ऐसा बताया हमें गाड़ी मालिक ने। चलिए ये सब तो आपने सुन लिया, वारंटी की बात हो गई, टो खुद करके लेके आइए। हेल्पलाइन वालों में किस तरह झूठ बोला गया एजेंसी वालों द्वारा कि गाड़ी कंप्लीट हो गई है। अब एक बात और सुन लीजिए, वो भी जरा आपको शॉक कर देगी, यानी कि हिला कर रख देगी। एजेंसी वालों से जब बार बार परेशान होकर गाड़ी चालक ने पूछा, क्योंकि भाई 11 दिन से वो वहां पे खड़ा है, कोई फैसिलिटी है नहीं, ना नहाने की, ना खाने की, ना पीने की, छोटी सी एजेंसी है। ड्राइवर ने हमें बताया, वीडियो में भी आप देख रहे होंगे, सिर्फ 2 गाड़ियां खड़ी होने की जगह है वहां पर। ड्राइवर वहां पर पिछले 11 दिनों से हैं, तो परेशान तो होना वाजिब है। तो उन्होंने बार बार एजेंसी वालों से पूछा नंबर पर सामने, तो उनसे यही कहा गया हो जाएगी, अभी हो जाएगी, इंजन में खराबी है। ये सब भी ड्राइवर झेलता रहा। उसने कह भी दिया कि पैसे भी दे दिए जाएंगे अगर वारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी 11 दिनों से खड़े हैं। हॉल्टिंग चार्जेस का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन एक ऑडियो और सुन लीजिए, गाड़ी चालक और एजेंसी के एम्प्लॉय के बीच ये बात हो रही है। देखिए किस तरह से बहाना लगा रहे हैं जब इनके वहां पर कर्मी नहीं पहुंचे। तो ऐसा मत करो सर यार, भेजना है तो भेजो, नहीं भेजना तो हमें डिक्लेयर जवाब दो कि हम काम नहीं करेंगे। अरे इधर में तो आरटीओ है तो क्या करेंगे, तो कुछ फाइन रहेगा तो तुम भरोगे क्या? नहीं सर, कोई इधर आरटीओ नहीं, देखो गाड़ी से लेकर यहाँ तक तो कोई आरटीओ। सुना, 1 मिनट, अगर कुछ नहीं रहा तो फाइन भरोगे क्या? वो हम क्यों फाइन भरेंगे सर? सुन लिया आपने किस तरह बहाने लगाए जा रहे हैं। अमूमन आपने सुना होगा कि ड्राइवर अपने गाड़ी मालिक से बहाना लगाते हैं। गाड़ी मालिक अक्सर ये शिकायत करते हैं कि ड्राइवर कुछ भी बोलते हैं, कभी आरटीओ का, कभी पुलिसकर्मी का। यहाँ टाटा से जुड़ी हुई एक एजेंसी, एक डीलर के कर्मी बहाना कर रहे हैं कि आरटीओ वालों की वजह से गाड़ी नहीं पहुंच रही है। सोचिए क्या हाल है इनकी सर्विसेज का और कितने परेशान होंगे इनसे गाड़ी मालिक। ये तो एक गाड़ी मालिक और चालक की बात हो रही है, न जाने ऐसे कितने ही होंगे जो हम तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। और इससे पहले भी हमने कितने गाड़ी मालिकों और चालकों की दुविधाएं आपको सुनाई हैं। 16 अक्टूबर को गाड़ी खराब हुई, 27 अक्टूबर को हमने कॉन्फ्रेंस पे बात की, उस समय भी सिर्फ टाल मटोल। 28 अक्टूबर को हमने अपडेट लिया, तब भी यही हाल, कोई समस्या का समाधान नहीं। गाड़ी चालक वहीं पर बैठे हैं, अपने घर नहीं जा सकते। हालांकि इन्हें कंपनी वालों ने कह दिया है कि घर चले जाइए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि गाड़ी में अभी वो और समय लगाना चाहते हैं। उस माल का सोचिए, उस ट्रॉली का सोचिए जो लदा था, जिसे एक होटल पर ड्राइवर ने खड़ा किया हुआ है। 100 रुपए रोजाना देकर रखवाली करवा रहा है। समझ सकते हैं क्या हालत हुई होगी गाड़ी मालिक और चालक की। इतना माल, 50-60 लाख रुपए का माल वहां पर खड़ा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर गाड़ी में से माल कहीं कुछ हो गया, इधर उधर हो गया, तो क्या ये कंपनी वाले देंगे? क्या ये हर्जाना देंगे? हॉल्टिंग चार्जेस को तो इन्होंने ना कर दी है। ऐसी ना जाने कितनी समस्याएं, कितनी दुविधाएं रास्तों पर ड्राइवरों को आती होंगी, लेकिन क्या ये कंपनी वाले समझते हैं? बड़े बड़े लुभावने वादे करने वाले कंपनी के लोग क्या किसी ड्राइवर या गाड़ी मालिक के दर्द को समझते हैं? ये एक सवाल है। कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।